बहुत बढ़िया। तो उसको कैसे एसेस करते हैं? एक तो नाम से पता लग रहा है 9 आइटम का होगा। PHP को डॉक्टर साहब ने बताई थी। To assess the scale of depression on count of 9 questions across 4 scale of responses. मोस्टली जो स्केल्स होते हैं वो स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं। डायग्नोस्टिक बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि डायग्नोस्टिक बनाने के लिए ना वो आपको 4-5 घंटे वाले टूल्स होते हैं, उसमें हम डायग्नोस्टिक बना सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर द स्क्रीनिंग टूल्स व्हिच कैन इंडिकेट दैट पेशेंट इज हैविंग समथिंग। इट डजंट मीन कि पेशेंट को है, बट इट इंडिकेट दैट पेशेंट इज सफरिंग सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इलनेस या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। तो PHQ-9 ऐसे ना इसी तरह की सिमिलर जैसे GAD-7 है ना, या PHQ-9 में भी वेरिएंट है, PHQ-2 भी आता है, ऐसे तो अलग अलग वेरिएंट आते हैं। तो इट इज ए सेल्फ रिपोर्ट मेजर बोलते हैं कि सेल्फ रिपोर्ट, इसका क्या मतलब है? कोई चीज जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे सेल्फ रिपोर्ट, तो आप पेशेंट को बोल रहे हैं मतलब पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पेशेंट को दिया और पेशेंट ड्यूटी कर रहा है। हम क्या करते हैं कि कोई भी टूल चलाते हैं, किसी को दे देते हैं, ये पता है उसमें जल्दी भरते या तो समझ में आता है वो भरते। अब मान लो यहाँ पे 10 हमने 10 पे अप्लाई किया तो वो 8 को डिटेक्ट कर देगा, ठीक है, और उस 8 पे तो हम यहाँ को मिस कर रहे हैं, इसलिए वो 100% नहीं है। जब स्पेसिफिसिटी की बात आती है तो डायग्नोस्टिक हो जाता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि वो रूल आउट करता है नेगेटिव को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, लेकिन हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है देखिए और मोर मैं बार बार बोला कि स्क्रीनिंग है, डायग्नोस्टिक नहीं है, तो इसलिए वो सेंसिटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उस बेस पे इसकी जो डिफरेंट जगह स्टडी किया गया है, हिंदी फंक्शन में किया गया है, इंग्लिश में जहाँ भी यूजुअली जो रेंज करती है स्क्रीनिंग में 70 to 85% की वेरी करता है। मतलब ये एक गुड इंस्ट्रूमेंट है टू असेस द डिप्रेशन। तो ये आइटम है जैसे तो पहला है जैसे लीगल इंटरेस्ट और प्लेजरिंग, तो क्या आप ऐसे ही लगा दोगे, क्या आप और कुछ करोगे इससे पहले? ये स्केल है ना, ये इंस्ट्रूमेंट आपके सामने, कैसे बोलोगे पेशेंट को? कोई एक जना बताएगा कैसे? सबसे पहले पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इस केस में जो आइटम है जो बताएंगे ना, हम आपसे जो सवाल पूछेंगे, आपने पिछले 2 हफ्ते का आज हम कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब पिछले 2 हफ्ते में हम जो सवाल इस दौरान आप कैसे रहे, क्योंकि डिप्रेशन डायग्नोज करने के लिए 2 हफ्ते का है, इसलिए हमेशा हम लास्ट 2 वीक्स का आज की डेट से, ना कि कभी बोलने के 2 महीने पहला, वो अलग वो रेट्रोस्पेक्टिव हो जाता है, उसमें बायस बहुत होता है। तो हम आज की डेट में कर रहे हैं कि आज अगर आज में हम बात करें तो पिछले 2 हफ्ते में आप कैसे रहे, फिर आइटम वाइज जैसे लीगल इंटरेस्ट और प्लेजरिंग ड्यूटी। अगर हम पिछले 2 हफ्ते की बात करें तो क्या आपको जो पहले बिल्कुल खत्म हो गया है, मतलब आप चीजों को जिनमें पहले आप इंजॉय कर पाते थे उनको आप इंजॉय कर पा रहे थे नहीं। एक उदाहरण देना है, जैसे कि आप पेंटिंग करना है, क्रिकेट खेलना, कुछ भी जो उसको पहले इंजॉय करते थे, क्या आज भी उतना ही इंजॉय कर पा रहे नहीं कर पा रहे? इतना देने के बाद ये फ्रीक्वेंसी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नोट एट ऑल। सेवरल डेज अधिकतर ना, मोर देन हाफ डे, मतलब 7 दिन से ज्यादा है, मतलब या मोस्ट पार्ट ऑफ द डे, लास्ट है सारा दिन ही रहता है। तो बेसिकली क्या है, ये आपका सीवीटी बता रहा है कि सारा दिन ही रह रहा है। तो इस प्रकार ये ऐसे 9 आइटम है, हर आइटम को आपने पेशेंट को बताना होता है कि इसका ये मतलब है, उसमें आप कहाँ रिपोर्ट करते हैं, आपने कहाँ अपने आप को लास्ट 2 हफ्तों में कहाँ आपको लगता है कि आप ये जो भी आइटम है इनसे कहाँ अप्लाई करते हैं। तो फिर ये 9 आइटम तो खत्म हो गया, 10वां क्यों आ गया नीचे?
हमने बोला ना PSP 9 तो 9 आइटम है, स्कोरिंग भी वैसी होती है 0 to 27। तो सब PPT आपके पास ही है, ऑर्गेनाइजर्स के पास है, तो लिखो मत, मेरा सुन लो थोड़ा सा। ये क्यों है, लास्ट आइटम क्यों है? सीबीटी तो होगी पहले वाला नहीं, उसका मोटिवेशनल लेवल कितना है सर? यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ोगे तो देखो बेसिकली एक मैंने बार बार आप लोगों को पढ़ाया था कि जब भी कोई भी इलनेस बनती है तो उसका सोशियो ऑक्यूपेशनल पे फंक्शनल पे इम्पेयरमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या है, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो इम्पेयर हो रही है। हाँ, तो वो एड ऑन करता है कि वो सिम्टम पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये मतलब कहीं गड़बड़ भी कर रहा है, तो उनको डिप्रेशन होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई है। अब PSP 9 की आइटम एक और एडवांटेज है, एक तो हमने डिप्रेशन कर लिया कि डिप्रेशन, एक और एडवांटेज तो बताएगा मुझे। जो मुझे बताएगा उसको अवार्ड में Insight. नहीं डॉक्टर साहब इनसाइट है इसमें किसके लिए, पेशेंट के लिए कि इस इंस्ट्रूमेंट का डिप्रेशन असर कर रहा है। इसकी डिप्रेशन के अलावा और क्या एडवांटेज है? Anxiety means work efficiency. इस टाइम में अगर दो सामने होगा तो कर सकते हो। डिसेबिलिटी एंजाइटी इसीलिए लेना है या नहीं? काउंसलिंग से काम चल जाएगा ना। कोई ट्रीटमेंट लगाया, हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद उसका स्कोरिंग में क्या चेंज आया, दैट इज टू सी द ट्रीटमेंट आउटकम। यहाँ पे क्या है, एक आइटम है लास्ट वाला 9 आइटम, अगर पेशेंट एक्सप्रेस करता है बाकी सभी आइटम पे नेगेटिव है, 9 आइटम पे अगर वो पॉजिटिव कर देता है several days से लेकर nearly every day, एक में भी पॉजिटिव कर देता है, तो then you have to assess for the patient for the suicidal behavior। आपने बोला है डॉक्टर साहब, नाम देखना पड़ेगा, अगर उसमें 2 बार किसी को नहीं दूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा। तो सुसाइडल बिहेवियर ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका ना, डिप्रेशन से ज्यादा ये इंडिकेट करता है कि सुसाइडल अगर वो पॉजिटिव है तो यू हैव टू लुक फॉर द सुसाइडल बिहेवियर। सुसाइडल असेसमेंट डिटेल में करना है उसका, चाहे वो नो में 8 में नेगेटिव कर रहा है कि किसी में पॉजिटिव करके इसमें पॉजिटिव कर रहा है, तो सुसाइडलिटी जरूर असेस करनी है। यही तो रोल है सबसे बड़ा। तो ये स्कोरिंग है, इसमें ना कि 1 to 4 पे क्या कुछ नहीं बोलेंगे, कोई डिप्रेशन नहीं है, नॉर्मल है। 5 to 9 पे माइल्ड डिप्रेशन है, 10 to 4 ये ऐसा क्यों मतलब क्यों कर दिया गया है, सीवियरिटी क्यों कैटेगराइज कर दिया गया है? हाँ बिल्कुल, एक तो ट्रीटमेंट है, इसका हम ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। माइल्ड है तो हमें मेडिकेशन नहीं लेनी है, काउंसलिंग, रीअश्योरेंस, वो चीजें। मॉडरेट है तो यू हैव टू लुक अदर फैक्टर, फिर उसके बाद बेस पे या तो मेडिकेशन या बाकी चीजें, और उसके ऊपर चला गया तो फिर ट्रीटमेंट देना ही है, मतलब मेडिकेशन देनी देनी है। एक तो ये स्कोरिंग है। दूसरा, बहुत सारा एक कंक्लूसिव एविडेंस है जिसमें बहुत सारी स्टडियों ने पाया, स्टडी की गई, इसमें एक कट ऑफ स्कोर दे दिया गया। ये तो कैटेगरी वाइज दिया गया, एक क्लिनिकल डिप्रेशन है कि नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टडीज ने कट ऑफ 10 मतलब 10 से इसको ज्यादा है, बेसिकली मॉडरेट से इसको ज्यादा आ रहा है, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल डिप्रेशन। तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना ही करना है। कोई इससे रिलेटेड कोई सवाल जो मेरी बात है कि आप किस ट्रीटमेंट सेटिंग में बैठे हैं, आप उसको आपके लिए कितना विजिबल है, आप किस पर्पज से यूज करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, पेशेंट भीड़ बहुत ज्यादा है, तो आप PSP 9 मत करो, PSP 2 करो, OTG हो। आपको लगता है कि, लेकिन वो सवाल आपको फिर दोनों अच्छे से पूछने हैं, ये नहीं उसमें फॉर्मेलिटी कर देंगे कि करो, ठीक है। आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा टाइम ज़्यादा है, आप PSP 9 लगाएं। आपको लगता है आप कोई पॉपुलेशन पे स्टडी करना चाहते हैं डिप्रेशन के लिए, और लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हर इंडिविजुअल को, तो आप PSP 9 लगाएं।